तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 16 महाजनपद ट्रिक। तो 16 महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 16 महाजनपदों में से कोई एक महाजनपद दे देगा और उसकी राजधानी पूछेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, जिसको हम एक सिंपल से सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ, आप देख सकते हैं कि गत वर्ष को अवाम का वरदान बिमला कौशल के अकाउंट में गिरा, इसलिए कहीं आप सुर में 5 अहम चांस मल्लिका को इनाम में मत वितरित कर देना। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले वर्ष जो चुनाव हुए थे, अवाम मतलब आप समझते होंगे जनता होती है, तो उस जनता का वरदान बिमला कौशल नाम के एक व्यक्ति के अकाउंट में गिरा। अकाउंट मतलब खाते में गिरा, इसलिए जो विपक्षी पार्टी है उससे कह रहे हैं कि आप कहीं सुर में जो अपना अहम चांस है वो मल्लिका को इनाम में मत दे देना करके। तो ये सब आपने याद करना है। बस कितना याद करना है आपने, उसको उस चीज़ को देख लीजिए। गत वर्ष को अवाम का वरदान बिमला कौशल के अकाउंट में गिरा, यहाँ तक याद हो गया। इसलिए कहीं आप सुर में 5 अहम चांस मल्लिका को इनाम में मत दे देना। ये सेंटेंस अगर आपका याद हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से जो है इन महाजनपदों की राजधानी और जो इम्पोर्टेंट डिटेल है उसको आसानी से याद कर सकते हैं। किस प्रकार से हमने किया हुआ है कि इस ट्रिक में जब शब्दों का विच्छेदन अलग अलग करेंगे तो पहला शब्द महाजनपद को बताएगा और दूसरा शब्द किसको इंडिकेट करेगा, राजधानी को। तो इसलिए हमने बहुत सोच समझकर इस ट्रिक को बनाया गया है। तो आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसान इसको लगेगा और एग्ज़ाम में आपको जो ऑप्शंस होते हैं उसको याद करने में भी आसानी होगा। जैसे हमने गत वर्ष की भांति में देखो, पहला शब्द आया था गत, तो गौ से हमारा क्या हो गया, गौ तो, ठीक है, गौ से हो गया गांधार और तो से हो गया हमारा क्या, तक्षशिला। तो कहने का मतलब है कि जो ये गांधार है उसकी राजधानी कहाँ थी, वो तक्षशिला में थी। और जो वर्तमान क्षेत्र में कहाँ आता है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, रावलपिंडी पेशावर यानी कि पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे गत वर्ष को था, वर्ष को, वर्ष प्लस को, तो यहाँ पे क्या है, वो से आ गया वत्स, वत्स की राजधानी थी, को से हो गया कौशाम्बी। तो वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। तो और ये कौशाम्बी कहाँ है, वर्तमान समय में इलाहाबाद के आसपास, जिसको कि अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब ये अवाम है, तो अवाम से क्या क्या शब्द बनेंगे, जिसको आवाधन आम करके इसको अगर संधि विच्छेद करोगे तो आपको इस टाइप से ये बनेगा। तो अ से क्या बन जाएगा, अवंतिका, या जिसको अवंती भी बोलते थे, उसकी राजधानी कहाँ थी, यानी कि म से क्या आ जाएगा, महिष्मती या उज्जैन जिसको बोलते हैं। वर्तमान में ये कहाँ, मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र होता है। इसके अलावा हमारा अगला है का वरदान। का वरदान, का से हो गया काशी, वरदान से हो गया वाराणसी। तो काशी की राजधानी कहाँ होगी, वाराणसी होगी। आपको पता ही है वाराणसी जो है यूपी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। उसके बाद आता है विमल, इसमें विमल वी से हो गया वजी, वजी की राजधानी मल यानी कि कहाँ, मिथिला, जिसको विदेह वैशाली भी बोलते हैं। और ये कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है। उसके बाद आता है कोस, कोस से आ गया आपका कौशल, और कोस सौ से आ गया श्रीवस्ती, यानी कि श्री कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रीवस्ती थी। ये भी यूपी के फैजाबाद जगह के आसपास पड़ता है। ठीक है, अब अकाउंट था हमारा, तो अकाउंट ओ से हो गया अंग और सी से हो गया चंबा। तो अंग प्रदेश की महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंबा में थी। और यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है, बिहार के आसपास भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। उसके बाद क्या था कि मैं गिरा, मैं से आ गया मगध, गिरा राजगृह, इसको बोलते हैं गिरिब्रज भी बोलते हैं और राजगृह भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अकाउंट में गिरा, आपने देखा था ना स्टार्टिंग में, उस अकाउंट में गिरा। ठीक, यह क्षेत्र कहाँ है, पटना बिहार के आसपास में है और इसलिए इसमें क्या है, साइलेंट है।
और उसके बाद आता है कहीं, कौ से हो गया कंबोज, और कंबोज की राजधानी कहाँ होगी, हाटक। तो ये कहाँ के क्षेत्र में आता है, राजौरी, जो कि यूपी के आसपास का क्षेत्र है। अब आते हैं आप, आ से आ गया कौन सा, अस्मक, यानी कि आ मतलब ओ से अस्मक आ गया, और इसकी राजधानी कहाँ है, पोटली, जिसको पोतन भी बोलते थे, आप, ठीक। यह क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, गोदावरी नदी के आसपास के इलाके में ये क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद सुर में, सुर से आ गया सूरसेन, और में से आ गया मथुरा। तो सूरसेन की राजधानी कहाँ होगी, मथुरा होगी। और ये मथुरा आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो है एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है मथुरा, ठीक है। अब 5 अहम है, तो 5 अहम का क्या हो जाएगा, 5 से तो हो जाएगा पांचाल, ठीक है। अहम से हो गया अहिच्छत्र, जिसको वर्तमान समय में ये बरेली, बदायूं यानी कि फर्रुखाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 5 अहम से हो गया कि पांचाल की राजधानी कहाँ, अहिच्छत्र, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं चांस, चांस से चा से हो गया क्या, चेदी, 100 से हो गया शक्तिमती, चेदी की राजधानी कहाँ है, शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के आसपास में पड़ता है। इसके अलावा मल्लिका, मल्ल यानी कि मल्ल की राजधानी कहाँ होगी, कुशावती, यानी कि का से हो गया कुशावती, मल्ल की राजधानी कहाँ पे आ गई, कुशावती। और ये कहाँ पे पड़ता है, देवरिया में, उत्तर प्रदेश में ये भी पड़ता है। कोई इनाम से क्या आ जाएगा, को से आ जाएगा कुरु, इनाम से आ गया इंद्रप्रस्थ। तो सिंपल सी बात है कि कुरु की राजधानी कहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ होगी। यह क्षेत्र कहाँ पे है, आधुनिक दिल्ली, मेरठ के हरियाणा के कुछ क्षेत्र में ये पड़ता है। तो अंतिम जो 16वां महाजनपद था वो था मत वितरित, का मतलब है मत प्लस वितरित। तो यह मत्स्य की राजधानी कहाँ, विराटनगर, वित्त से आ जाएगा विराटनगर। और यह वर्तमान जो राजस्थान के आसपास के जिला में है। वितरित कर देना यहाँ पे साइलेंट रहेगा। तो इस प्रकार से हम एक सिंपल वे में, सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, हम जो भी महाजनपद हैं उनकी ट्रिक को आसानी से याद करते हैं। आगे इसी प्रकार के ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।